guys, Jai Hind. This is Ayush Bhadauria from Team OTS. जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग NCERT की एक सीरीज चला रहे हैं रिगार्डिंग ऑल दी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स. अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की कंटिन्यूशन चल रही है. सो इन दिस लेक्चर आई शैल बी डेलिनेटिंग यू द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी. ओके, थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. नाउ इसमें पहले जो टर्म्स दिए हुए हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन? नाउ सी, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. इस प्रकार से अपने खुद के एक्सिस पर पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसको कहते हैं रोटेशन. और ये कंप्लीट हो जाता है लगभग 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट. ओके, लगभग 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट हो जाता है. देन अनदर इज रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन इज the circling of earth around the sun along its elongated orbit. जो उसकी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट पर, उस पाथ पर सूर्य के चक्कर काटना, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं. और उसमें लगभग 365 दिन लगते हैं और हर 34 साल में 366 डेज लीप ईयर जो भी अपना हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अच्छा, रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन से डे एंड नाइट होती है. ओके, टाइडल इफेक्ट जो होता है वो रोटेशन की वजह से होता है. ओके, रिवॉल्यूशन से क्या होता है? रिवॉल्यूशन से लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. रोटेशन से डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन से लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ओके, देन चेंज इन सीजंस, देन कंप्लीशन ऑफ एन ईयर, ये रिवॉल्यूशन से होता है. ओके, अब मैंने आपको बताया रोटेशन में अराउंड इट्स एक्सिस. तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ? एक्चुअली अर्थ इज टिल्टेड. हम सभी ने सुना है कि अर्थ जो है टिल्टेड है. सो व्हाट डज रियली इट लुक्स लाइक? अर्थ दिखती कैसी, वो आपको दिखा देता हूं बोर्ड पर. See, this is the axis. Okay, this line, this is the axis. The axis and the orbital plane. Okay, so what is the angle between them? This is the 90-degree line. Okay, so angle is 67.5 degrees. Okay, this angle is 23.5. Now when we add it, 67.5, 23.5, 90 degrees angle. So this is the way. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the angle between the orbital plane and the axis of the earth, then the answer should be 67.5. Okay, अब आपसे कोई पूछे what is the angle between the axis and the perpendicular line, then the answer should be 23.5. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम बच्चों को समझ में आ पाता है. Now again, what is circle of illumination? Okay, so जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो हमेशा पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज के सामने रहता है, एक हिस्सा सूरज के पीछे रहता है. ओके, जब पृथ्वी रोटेट कर रही है तो सूरज के सामने एक हिस्सा रहेगा, एक हिस्सा सूरज से पीछे रहेगा. तो बीच में एक डिवीजन होगा ना कि ये इतना हिस्सा सूरज के सामने, इतना हिस्सा सूरज के पीछे है. वो डिवीजन जो है ना, उसके ब्राइटर साइड जो जितना भी एरिया है उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. एंड द अदर जो दूसरी साइड जो होता है वो डार्क होता है. ओके, circle of illumination basically divides a brighter side and the darker side while rotation. Okay, so moving forward, what would happen if earth did not rotate? I'm sorry guys. Yeah, what would happen if earth did not rotate? अगर रोटेशन बंद हो जाए अर्थ का तो क्या होगा? तो क्योंकि एक फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, आउटसाइड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स. अगर रोटेशन बंद हो जाएगा तो इनवर्ड फोर्स बंद हो जाएगी, आउटवर्ड फोर्स
एग्जैक्ट होगी और सारा का सारा जो कुछ है ईस्ट वर्ड्स को फ्लो हो जाएगा, ईस्ट वर्ड्स से चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा अर्थ जो है बल्ज्ड है, अर्थ बल्ज्ड है ना, क्योंकि बाहर की साइड टेंडेंसी है भागने की चीजों की, ओके, इसीलिए साइड में बल्ज भी है। सो अगर रोटेशन बंद हो जाएगा तो सारी जो जितना भी चीज है वो सब ईस्ट की साइड भाग जाएंगी। अनदर थिंग, सुनामी आएगी, फ्लड्स आएंगी, फायर जो है फायर भी लगेगी। ये अगर पूछे पेपर में है कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेशन देन व्हाट वुड हैपन, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर और एवरीथिंग विल गो टू ईस्टवर्ड, ये सब ऑप्शन सही है, ओके। अच्छा, अब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर हमारे जो थे आर्यभट्ट ने, उन्होंने ये बता दिया था कि प्लैनेट्स की होती कोई लाइट नहीं होती है, वो सूरज से लाइट लेते हैं। ये बता दिया था कि वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। नाउ अगेन रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा, चेंज इन सीजन रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। अब मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस, ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ओके। सी, समर सोल्स्टिस क्या होता है? हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, हमारे लिए समर सोल्स्टिस होता है 21 जून को, ओके। 21 जून को क्या होता है? द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज ऑन 21st of June, ओके। साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? गर्मी होती है, ठीक। ऐसे ही विंटर सोल्स्टिस होती है हमारे यहाँ नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर। सदर्न हेमिस्फीयर के लिए उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके लिए उल्टा हो जाएगा ये, जो उत्तरी गोलार्ध है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए समर सोल्स्टिस 21 जून, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है सन यहाँ पर समर सोल्स्टिस में, ओके। और विंटर सोल्स्टिस में सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पार कर रहा होता है, ठीक। अब आते हैं इक्विनॉक्सेस। व्हाट आर द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स? एक है 21 या 22 मार्च, एक है 21 या 22 सितंबर, जो भी ऑप्शन आ जाए अपना टिक कर दीजिएगा, मार्च या सितंबर। इसमें क्या होता है? ऑटम एंड स्प्रिंग। समर के बाद क्या आता है? ऑटम, फिर विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग, ओके। अच्छा, लीप ईयर आपको पता ही होगा, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, हर साल में एक बार आती है लीप ईयर, 1 डे जुड़ जाता है, क्योंकि 4 घंटे हर साल जुड़ते हैं, और सॉरी 6 घंटे हर साल जुड़ते हैं, और 4 सालों में 24 घंटे मिला के एक दिन बना लेते हैं, 366 डेज हो जाते हैं वो, ठीक है। Now coming on the next page in this chapter, as I have told you, यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की डायरेक्ट वेव्स गिरती हैं ड्यूरिंग समर सोल्स्टिस, और विंटर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती हैं डायरेक्ट रेजेस। नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस में गर्मी लगती है और विंटर में सर्दी होती है, एंड वाइस वर्सा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है। इक्विनॉक्स मैंने आपको बता दिया, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द एक्सरसाइजेस। अच्छा, डेज एंड नाइट चेंजेस इन बिकॉज ऑफ द रोटेशन, एंड सीजन्स बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, मैंने बता दिया है आपको। यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन। डेज एंड नाइट रोटेशन की वजह से, चेंजेस इन सीजन रिवॉल्यूशन की वजह से, और लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट जो वैरी होती है वो भी रिवॉल्यूशन की वजह से ही होती है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मैंने अभी आपको समझाया पूरा, ऑर्बिटल प्लेन के संग एक्सिस का एंगल क्या है? 67.5 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, मैंने बता दिया आपको। पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूर्णन करना रोटेशन कहलाता है, सूरज के आसपास घूमना अपनी इलोंगेटेड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कहलाता है। व्हाट इज लीप ईयर? हर 4 साल में आती है, 6 घंटे हर साल जुड़ते हैं, और 6 चौके 24 घंटा हर 4 साल में हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, दैट इज लीप ईयर। डिफरेंशिएट बिटवीन समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस किस डेट को आती है, विंटर किस डेट को आती है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। फर्क क्या होता है? एक में सूरज जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हेड होता है, एक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, ठीक, ये डिफरेंस है। व्हाट इज इक्विनॉक्स? डेट्स मैंने बता दी हैं। और इक्विनॉक्स में एक फर्क क्या होता है?
कि पूरी की पूरी अर्थ सन के सामने होती है, तो लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट ये बराबर होते हैं। ओके, समर सोल्स्टिस में क्या दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। विंटर सोल्स्टिस में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, क्योंकि सूरज ज्यादा होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी का फेस सूरज के सामने होता है। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। इक्विनॉक्स में डेज एंड नाइट बराबर होते हैं। Why do poles experience about 6 months day and 6 months night? पोल्स पे 6 महीने दिन 6 महीने की रात क्यों होती है? ओके, सी मैंने आपको बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया में ही सूरज जो है ओवरहेड आ पाता है साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद जो रेज ऑफ लाइट होती है सूरज की, वो तिरछी पड़ती हैं, और पोल्स तक पहुंचते पहुंचते वो तिरछी लाइन इतनी हल्की पड़ जाती है कि वहां रोशनी नहीं जा पाती। सो जब समर सोल्स्टिस होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो जो नॉर्थ पोल है वहां 6 महीने दिन रहता है। ओके, और एट द सेम टाइम साउथ हेमिस्फीयर में 6 महीने रात रहेगी, और वाइसा वर्सा होगा विंटर सोल्स्टिस में। जब विंटर सोल्स्टिस होगी तो 6 महीने साउथ पोल पर दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पर 6 महीने रात रहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज टुवर्ड्स द पोल्स। ओके, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन इक्वेटर पर, सी ये सवाल अच्छा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 मार्च, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 सितंबर। ना इक्वेटर पर कब? सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर। ओके, समर सोल्स्टिस 21 जून, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर। अब इक्वेटर पे कब? इक्वेटर पे कब? इक्विनॉक्स के टाइम। इक्विनॉक्स की डेट 21 से 22 मार्च या 21 से 22 सितंबर। सो जो भी ऑप्शन दे रखा हो टिक कर दीजिएगा। क्रिसमस किस देश में गर्मियों मनाया जाता है? क्रिसमस कब मनता है? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसका ये मतलब है साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा देश है? जितने भी क्रिश्चियन देश हैं साउथ हेमिस्फीयर में, सब में क्रिसमस गर्मियों में ही मनाया जाता है। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ओके, चाहे वो साउथ अमेरिका का कोई भी सदर्न मोस्ट देश हो, फॉर एग्जांपल उरुग्वे या मे बी अर्जेंटीना, ओके, या चिली, तो जो भी है गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। नाउ साइकिल ऑफ सीजंस इज कॉज्ड ड्यू टू, चेंज इन सीजन क्यों होता है? रिवॉल्यूशन की वजह से। चेंज इन डे एंड नाइट क्यों होता है? रोटेशन की वजह से। लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट क्यों चेंज होते हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से। A leap year has dash number of days 366. The daily motion of Earth is rotation. Earth travels around the sun in an elongated orbit. Sun rays fall vertically on the tropic of dash on 21st of June. 21 जून को tropic of Cancer। बहुत बार बता चुका हूं मैं ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। Days are shorter during which season? शॉर्ट कब होते हैं डेज? सर्दियों में। ओके, नाउ इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला चैप्टर। ओके, कोई डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आई शैल क्लैरिफाई इट। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।